नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी को मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। और आज हमारा सर से एक क्वेश्चन है कि हिट एंड रन का जो मामला जो चल रहा है सर, इसके प्रति आपका क्या जो है कि सुझाव है। आज पूरे भारत के सभी तमाम लोगों के जो है कि आज मन में ये सवाल चल रहा है, इसका हमें चाहूँगा कि आप इस पे अपनी बातों को रखें। क्या ये सरकार डिसीजन सही ले रही है या इस पे आप अपना राय कुछ देना चाहते तो अपनी बातों को रखें। देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे भारत के लोगों का है। बिल्कुल। जमाना सिर्फ पुराना जमाना नहीं है कि बैलगाड़ी चल रही है, अब मोटर व्हीकल हर घर में है। बिल्कुल। और हर घर में मोटर व्हीकल है तो स्वाभाविक बात है कि स्किल के तौर पर हर कोई ड्राइवर है। अब हर कोई ड्राइवर है तो ये सब पर ये कानून लागू होगा। हिट एंड रन मामला कोई स्पेशल एक ड्राइवर के लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी पेशा में है, जो 7,000 रुपया से लेकर के और 20,000, 30,000, 40,000 रुपया महीना पर नौकरी करते हैं या अपने पेशा बना करके जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल। जिसके घर में गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों नहीं, तो उसके लिए यह कानून है कि भाई हिट एंड रन में यही मामला है ना कि आप एक्सीडेंट करते हैं अगर, बिल्कुल, तो आपको अगर सूचना देते हैं तो सज़ा कम होगी, या सूचना नहीं देते हैं तो सज़ा ज़्यादा होगी, लेकिन सज़ा तो आपको होनी ही चाहिए। बिल्कुल। और यही मामला को लेकर के लोग बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल। सरकार को जो नियम कानून बनानी चाहिए वो सरकार नियम कानून बनाए, लेकिन कोई भी नियम कानून का विधिवत पालन तब होगा जब उसके अनुसार आप सुविधा मुहैया कराते हैं। बिल्कुल। तो सरकार अभी पूर्णतः दोषी है। एक्सीडेंट होने के बाद में प्रशासन 4-4 घंटे तक नहीं पहुंच पाती, तो ये दोष किसका है? सरकार का है। अभी भी सीसीटीवी फुटेज पर एविडेंस देखा जाएगा कि गलती किसकी है। क्योंकि मामला क्या है कि एक्सीडेंट होने के बाद में लोग मर जाते हैं, तो अब जब ये मामला लाइएगा सामने तो देखना पड़ेगा ना कि गलती किसकी है, किसने गलती किया। आपने हिट एंड रन मामले में सीधे ये कह दिया कि अगर एक्सीडेंट में जिन लोगों की हताहत होगी, मृत्यु होगी, तो जिसके माध्यम से एक्सीडेंट हो गया है तो स्वाभाविक बात है कि उसको आप ये कर देंगे। लेकिन एविडेंस खोजिए कि गलती किसकी थी, और एविडेंस खोजने के लिए आपको हर जगह सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था करनी होगी। दूसरी व्यवस्था, आप विदेशों के फॉर्मूले पर यहाँ यह कानून लेकर के आए हैं, ठीक है, स्वागत योग्य है, लेकिन 2 मिनट में दूसरे घड़ी देख करके 2 मिनट में दूसरे कंट्री में जो भी एक्सीडेंट होती है, उस एक्सीडेंट में वहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँच जाती है। बिल्कुल। वहाँ उनकी रक्षा होती है। दूसरी बात और मैं बताना चाहता हूँ, मॉब लिंचिंग का मामला है। सज़ा तो आप बाद में दीजिएगा, एक्सीडेंट करने के बाद में अगर ड्राइवर गाड़ी लेकर के नहीं भागे तो मॉब लिंचिंग का मामला अभी इतना खतरनाक है कि पब्लिक के हाथ में जाते के साथ में पब्लिक मार करके और उसको पहले ही सजा दे देती है, मौत की सजा सुना देती है। 10 साल का और 10 लाख का सजा बाद में सुनाइएगा। ये सबसे बड़ा मामला है। मॉब लिंचिंग नहीं होगा, इसकी गारंटी सरकार दे दे। तीसरी जो समस्या है कि जब सड़क बनाते हैं तो पैदल यात्रा करने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, बिल्कुल, उनको अलग चलने की व्यवस्था आपने नहीं दिया है। एक ही सड़क पर आदमी चलेगा, भैंस चलेगी, बकरी चलेगा, भेड़ चलेगा, कुत्ता चलेगा, साइकिल चलेगी, मोटरसाइकिल चलेगी, कार चलेगी, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, सारी एक ही सड़क पर चलेगी। अगर व्यवस्था चलेगा तो स्वाभाविक बात है कि आए दिन गलती किसी का भी हो, एक्सीडेंट तो होते ही रहेगा। आप जब सड़क बनाते हैं तो सड़क में कम से कम किनारे एक सिर्फ लाइन खींचने से नहीं होगा, धागा टांग देने से 2.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट ऊंचा। जैसे ओवरब्रिज पर क्या है, आदमी को चलने के लिए फुट ओवरब्रिज बना दिया जाता है, 1.5 फीट, 2 फीट ऊंचा जो होता है, और उस पर जो क्या है आदमी चलता है, उसको चांस कम रहता है कि उस पर आदमी जाकर के सड़क दुर्घटना में जो है शिकार हो जाएगा। उसी तरीक़ा से सड़क पर आदमी को चलने के 3 फीट 4 फीट का आपको रास्ता बनाना होगा। जैसे और देशों में भी है, तो रास्ता जब आप बनाएंगे तो आदमी उस पर चलेगा। मोटरसाइकिल को चलने के लिए आप 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट का एक रास्ता बनाएंगे, दोनों साइड से 3-3 फीट का, 4-4 फुट का जो है मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 4 फीट बुलाइए, 2 मोटरसाइकिल अप डाउन का व्यवस्था बनाइए, या
जिस रोड में दोनों तरफ से आने जाने की डाइवर्सन हो तो वहाँ दोनों तरफ की व्यवस्था कर दीजिए, 4 फीट इधर 4 फीट उधर। उस पर मोटरसाइकिल सिर्फ चलेगी, मतलब 2 पहिया वाहन चलेगा, एक्सीडेंट के आसार कम हो जाएंगे। उसके बाद में आप 4 चक्का चलाने की व्यवस्था को कर दीजिए। जो छोटे छोटे रिक्शा ठेला वगैरह वगैरह है वो सब इसमें चलेंगे। मतलब जो रिक्शा ठेला का जो ग्रुप होगा, मोटरसाइकिल का जो ग्रुप होगा, जो साइकिल का ग्रुप होगा, उसका एक रास्ता होगा, आदमी का चलने का बिल्कुल रास्ता अलग होगा, और मोटर व्हीकल जो 4 चक्का है उसका चलने का रास्ता अलग होगा। तो ये सारी सुधार करनी होगी और एविडेंस गलती देख करके सजा दी जाएगी कि आखिर गलती किसका है। कोई आता है आगे से चल रहा है, कोई आया पीछे से क्या किया, ठोक दिया। अब जो पीछे से ठोका तो आगे भी गाड़ी है वो भी ठुकते चली गई, वो भी ठुकते चली गई। परिणाम क्या हुआ, हताहत हो जाता है, इसमें बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो गलती करने वाले को सजा दीजिए, जो गलत तरीका से गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। और वैसे कानून बनाना उचित भी है, लेकिन कानून का पालन करने के लिए आपको व्यवस्था भी उपलब्ध कराना है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सड़क जब बन गया है तो मैं जितनी व्यवस्था कह रहा हूँ उतनी आसानी से लागू की जा सकती है, व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो प्रशासन की सुविधा, मॉब लिंचिंग नहीं हो इसकी गारंटी, आदमी को चलने के लिए अलग, साइकिल, मोटरसाइकिल और रिक्शा चलने के लिए अलग, और उसके साथ साथ जो बीच में मोटर वाहन बड़ी गाड़ी चलेगी उसकी व्यवस्था अलग करनी होगी। तब यह कानून इस देश के लोगों को के ऊपर थोपा नहीं गया यह माना जाएगा। अन्यथा तानाशाही में लिया हुआ यह फैसला है। सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, किसी तरीका से इस देश की जनता को प्रताड़ित करने के लिए यह निर्णय ले रही है। और लोग ड्राइविंग से दूर हटे, लोग सड़क पर जाने से डरे गाड़ी लेकर के। ऐसे कानून लाने से होगा क्या कि जो आने जाने की ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है वह कमज़ोर होगी, कोई ड्राइविंग करना नहीं चाहेगा। इसलिए सरकार को इन सारी व्यवस्थाओं के साथ रन एंड हीट का कानून को लाना चाहिए। मैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, इस देश के एक सक्रिय नागरिक होने के नाते, इस देश का जो है भला करने के लिए, यहाँ के लोगों को का भला करने के लिए, जो ड्राइविंग के क्षेत्र में ही नहीं, हर घर में, मैंने बोल ही दिया था कि हर घर में गाड़ी और मोटरसाइकिल है, सबको भला करने के लिए मैं सरकार से यह अपील करता हूं कि जो जो मुद्दे पर मैंने ध्यान आकर्षित कराया है, सरकार इस चीज़ को पूरा करे और तब हिट एंड रन का जो कानून नया लाया गया है यह पूर्ण तरीके से लागू करें। और मैं इसका सम्मान करता हूं और इस देश के लोग भी सम्मान करेंगे। धन्यवाद।